अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी कौन सी है वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले हमने इधर जो है वो पतीला रख लिया है। ऑयल को गर्म होने पे हमने इसमें प्याज को डाल लिया है और अभी अब देखिए प्याज को ब्राउन करेंगे। लेकिन इसको ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्ज़ियों में प्याज को ज़्यादा ब्राउन ना ही करें तो अच्छा है। बस उसका जो है वो कच्चापन ख़त्म करना चाहिए और बाकी जो है प्याज सब्ज़ी में खुद ही घुल मिल जाता है और सब्ज़ी में प्याज नज़र नहीं आता। तो ये देखिए आँच को भी हमने ठीक कर लेना है। आँच हमने हल्की रखी है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ आँच रखेंगे तो प्याज जल जाएगा और जला हुआ प्याज ब्लैक ब्लैक सा सालन में नज़र आता है और बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए आपको एहतियात की ज़रूरत है। प्याज को ब्राउन करते वक्त आँच को तेज़ नहीं रखना है और ना ही प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना है कि वो ब्लैक हो जाए। और सब्ज़ियों में अगर प्याज को ऐड करें तो ऐसा कीजिए कि उसका जो है वो कच्चापन ही ख़त्म करें। ज़्यादा उसको ब्राउन करने की, ज़्यादा रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हमारा प्याज जो ब्राउन नहीं हुआ है, अभी बिल्कुल कच्चा सा नज़र आ रहा है जी। तो प्याज हमारा हो चुका है ब्राउन और अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। एक अदद हमने इसमें टमाटर लिया है और एक अदद बड़ी प्याज हमने ली है इसमें। और टमाटर को गलाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि टमाटर जो है घी में कभी भी नहीं गलता है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है वो टमाटर गल चुके हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारी जो चम्मच था वो थोड़ा सा छोटा है। और नमक को बिल्कुल दरमियाना से होना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होना चाहिए और ना कम होना चाहिए। ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं ज़ीरा, और ये इसमें हम 1 टीस्पून जो ऐड करेंगे वो है दड़ा मिर्च। आप चाहें तो सुरख मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हरी मिर्च है वो ये हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून मिक्स मसाला, जिसमें हल्दी और इसमें जो है वो धनिया, खुश्क धनिया है। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, गर्मियाँ हैं, गर्मियों में ज़्यादा मसाले यूज़ ना करें तो अच्छा है। आप अगर चाहें तो इसमें आप जो है वो रेड मिर्च जो है पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दड़ा मिर्च खालस होती है और पाउडर में आपको पता है कि मिलावट होती है। ये हमने आलू जो है काट लिया था और अब हमने इन्हें वॉश किया है, वॉश करके इसमें ऐड कर लिया है और अब हम इसको मसाले में मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसको कवर कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए ये हैं जी आलू जो कि कुछ हद तक पक चुके हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च का भी अपने जायके। और अब हमने इसमें ऐड किया शिमला मिर्च। इनको मैंने चौरस साइज़ में काट लिया। आप चाहें तो इसको लंबा भी काट सकते हैं। आलू और शिमला मिर्च दोनों को लंबे साइज़ में काट सकते हैं। मैंने जो इनको चौरस साइज़ पे काटा हुआ है शिमला मिर्च को, इसका मैंने बीज निकाल के इसको वॉश किया और फिर इसको मैंने काट के रख दिया था। अब इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे हम। इसको हमने मसाले में और घी में ही पकाना है। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए
ये जो शिमला मिर्च है बिल्कुल पकने के नज़दीक है। अच्छे से मसाले में इसको मिक्स करेंगे। चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि ये जो है इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया था और इसको लगने का भी अच्छा होता है। और आंच को भी मीडियम रखना है। थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि हमारा शिमला मिर्च अभी कच्चा है और वो लगने का भी अच्छा है। इसका 10 से 15 मिनट हम इसको छोड़ देंगे और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद बिल्कुल शिमला मिर्च जो है वो रेडी हो चुका है। आलू भी गल चुके हैं और शिमला मिर्च भी अच्छे से पक चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अच्छे से इसको मिक्स किया हमने मसाले में और अब हम इसको दम पे छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। आंच जो है वो हमने जो है ख़त्म कर दी बिल्कुल। और ये हमारे जो है मज़ेदार से शिमला मिर्च और आलू शिमला मिर्च जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और अब हम इन्हें करेंगे ट्राई। ये देखिए घी छोड़ दिया है बिल्कुल सब्ज़ी ने और बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी भी है। तो मज़ीद अच्छी सी रेसिपीज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें आपको। और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए इससे भी बेहतर और अच्छी रेसिपीज़ बनाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।